दिल्ली तक के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं आज, जिसे लेकर कल ही संजय सिंह और आतिशी ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप ये कि सीट से बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग हो गई है हमें हराने के लिए। बीजेपी से पैसा लेकर इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वो उम्मीदवार हैं फरहाद सूरी, और सीट का नाम तो आप अब समझ ही गए होंगे। आज हम आपको जंगपुरा विधानसभा सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, वही जंगपुरा विधानसभा जिसे सबसे सेफ सीट मानकर मनीष सिसोदिया वहां से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चल दिया कि मनीष सिसोदिया का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो आपको बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बार जंगपुरा विधानसभा को कौन जीतने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें जंगपुरा विधानसभा में आमने सामने के मुकाबले की, तो इस बार जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस विधानसभा सीट से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। अब बात अगर जंगपुरा विधानसभा सीट से पिछले 3 चुनावों की जाए, यानी 3 चुनावों में वोट के मार्जिन की जाए, तो साल 2013 में आम आदमी पार्टी की तरफ से मनिंदर सिंह धीर ने 1744 वोटों के मार्जिन से जंगपुरा विधानसभा को जीता था। साल 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर प्रवीण कुमार 20,450 वोटों से जीते थे। तो वहीं साल 2020 में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर प्रवीण कुमार ने जंगपुरा विधानसभा की सीट को 16,063 वोटों से जीता था। तो वहीं बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए, तो साल 2020 में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवीण कुमार कैंडिडेट थे और उन्हें 45,133 वोट मिले थे। बीजेपी की तरफ से इमप्रीत सिंह बख्शी को 29,070 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से तरविंदर सिंह मारवा को 13,565 वोट मिले थे। तो पिछले 3 चुनावों से जंगपुरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती आई है। यानी जंगपुरा विधानसभा आम आदमी पार्टी का साल 2013 के बाद से अभेद किला बन चुका है। यानी कि सबसे सेफ सीट आम आदमी पार्टी की जंगपुरा विधानसभा बन चुकी है। यही सोचकर सिसोदिया पटपड़गंज सीट को छोड़कर जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जीत पाएंगे या नहीं, इसका एक मोटा माटी आइडिया हम लगा सकते हैं अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए। तो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार 2,491 वोटों से आगे रहे थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी को कुल 40,803 वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी को मिले थे कुल 38,312 वोट। बात अगर जंगपुरा सीट पर समीकरण की जाए, यानी चुनावी समीकरण की, तो जंगपुरा विधानसभा में करीब 2 लाख वोटर हैं, जिसमें करीब 1 लाख वोटर झुग्गियों और कच्ची कॉलोनियों में रहता है। जंगपुरा विधानसभा शहरी और ग्रामीण 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें नेहरू नगर, सनलाइट कॉलोनी, निजामुद्दीन बस्ती और दरियागंज जैसे इलाके हैं, जहां मुस्लिम और दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा भोगल और महारानी बाग जैसे सिख बहुल क्षेत्र हैं। सराय काले खां और किलोकरी जैसे गांव हैं। निजामुद्दीन ईस्ट वेस्ट इलाके के साथ सुंदर नगर जैसी हाई प्रोफाइल कॉलोनी भी इस विधानसभा में आती है। जातीय समीकरण की बात करें तो जंगपुरा विधानसभा में मुस्लिम और पंजाबी सिख मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर करीब 16% मुस्लिम वोटर, करीब 18% पंजाबी सिख वोटर, 16% दलित वोटर, 22 से 25% वोटर ग्रामीण और 20 से 24% वोटर शहरी है। तो ये सारे वो समीकरण हैं जिसे देखते हुए मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा विधानसभा को सबसे सेफ सीट मानते हुए अपने लिए चुना। अब इस चुनाव में उनके फेवर में जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो जान लीजिए। साल 2013 के बाद से जंगपुरा विधानसभा की ये सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ है, यानी कि सेफ सीट मानी जाती है।
यही वजह है कि सिसोदिया ने अपने लिए ये सीट चुनी। आज तक बीजेपी जंगपुरा विधानसभा नहीं जीत सकी है, तो वहीं लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जंगपुरा विधानसभा से आगे रही थी। झुग्गियों और कॉलोनियों में रहने वाले वोटर का झुकाव हर बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहता है, तो वहीं सिसोदिया को उनके सियासी कद का लाभ मिल सकता है। जंगपुरा के पॉश इलाकों में रहने वाले हाई प्रोफाइल वोटर को जो बीजेपी का माना जाता है, उसे सिसोदिया अपनी हाई प्रोफाइल इमेज से साध सकते हैं। तो वहीं इस चुनाव में जो फैक्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 3 में से सिर्फ 1 वार्ड यहां पर जीता था, बाकी 2 वार्ड बीजेपी ने जीते थे। 2013 से पहले सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा था और अब फरहाद सूरी के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, जो पिछले चुनाव में एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिल गया था। आंकड़े ये बताते हैं कि निगम और लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम मतदाता का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। इस सीट पर बीजेपी का वोट फिक्स है, जो उसे हर चुनाव में लगभग 25 से 30 हजार के बीच मिलता है। आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हो जाना रहा है, यानी मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जब रहा है, आम आदमी पार्टी जीती है। अब फरहाद सूरी हैवीवेट कैंडिडेट हैं, दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। फरहाद सूरी की मां ताजदार बाबर दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित महिला नेताओं में से एक रही हैं और जंगपुरा में फरहाद सूरी के परिवार की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो कुल मिलाकर अगर मुस्लिम वोट बैंक जंगपुरा विधानसभा में खिसका, यानी कि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, जो एक समय में कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा करता था, इसके साथ ही अगर मुकाबला फरहाद सूरी के चुनाव लड़ने से त्रिकोणीय हो गया, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का चुनाव बच सकता है। यही वजह है कि फरहाद सूरी की उम्मीदवारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा दिए हैं। अब क्या समीकरण बनता है इस सीट का, क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक सीट का समीकरण हम आप तक इस शो के जरिए पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।